अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम आज बात करेंगे पीएमसी एनएमटी कैट सिलेबस वगैरह की चीज़ों पे बिकॉज़ काफ़ी लोग पूछ रहे थे पंजाब फेडरल बुक्स नम्स इस चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये वीक हमारा काफ़ी ऑक्यूपाइड था इसलिए हम कोई वीडियो नहीं बना सके, लेकिन फाइनली हमें थोड़ा सा टाइम मिला है, सो वी विल टॉक अबाउट दिस। तो ऐसा है कि पहली बात आपने इस बारे में परेशानी होना कि एडमिशन्स जो है वो थ्रू आउट पाकिस्तान एक जैसे होंगे, यानी मोस्टली स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि पंजाब और फेडरल वालों के स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा हैं तो सारी सीट्स उनकी हो जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर एक होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर एक होगा, लेकिन जो एडमिशन्स हैं वो हमारे पास हो जाएंगे डोमिसाइल बेस्ड। ठीक है, मतलब पंजाब के स्टूडेंट्स को पंजाब में और केपीके वालों को केपीके में, सिंध वालों को सिंध में एडमिशन्स मिलेंगे। ये वाली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद द टॉपर्स। फॉर एग्जांपल अगर टॉपर जो है वो पंजाब से निकलता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको केएमसी में एडमिशन मिल जाएगा। ऑल्दो पंजाब की एक रिज़र्व सीट होती है केएमसी में, वो उसको अवेल कर सकता है, लेकिन उसके अलावा उसको सीट्स नहीं मिलेंगी। सिमिलरली अगर हमारे पास टॉपर निकलता है केपीके से, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किंग एडवर्ड में चला जाएगा, बिकॉज किंग एडवर्ड में केपीके की कोई सीट नहीं है। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब तीसरी बात हम डिस्कस करेंगे सिलेबस पर। अच्छा, बीइंग द फेडरल स्टूडेंट जो है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। मुझे थोड़ी सी बुक्स मिली है अपनी, मैं उसके हवाले से बताऊंगी। बाकी आप लोग बेहतर जो है उसको कंपेयर कर सकते हो, लेकिन एज अ फेडरल स्टूडेंट जो है मैं आपको कुछ चीज़ें इसके हवाले से बताऊंगी। पहली बात, सिलेबस जो है वो कॉमन टॉपिक्स हैं सब सब्जेक्ट्स के। ठीक है, मोस्टली कॉमन टॉपिक्स हैं। बहुत से टॉपिक्स जो है एक्सक्लूड कर दिए गए हैं जिससे सबको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन मसला ये है कि पीएमसी एकदम से बना, एकदम से सिलेबस अनाउंस हुआ, एकदम से नेशनल एमडीकेड आया। गैप जो है वो काफ़ी कम है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में टेस्ट होता है तो सिर्फ 1 महीना है। अभी तक जो है सारे प्रोविंसेस वाले अपने हिसाब से तैयारी कर रहे थे, लेकिन एकदम से नम्स का सिलेबस उन्होंने कहा कि हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो पैनिक सा क्रिएट हो गया, विच इज़ क्वाइट अनफेयर। पीएमसी वालों को चाहिए था कि ये चीज़ें नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट करते, नेशनल एमडीकेट नेक्स्ट ईयर से लाते, और तमाम बोर्ड्स में यूनिफॉर्म सिलेबस या यूनिफॉर्म बुक्स होनी चाहिए थी। ठीक है, और इनको फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सेशन नेक्स्ट ईयर अनाउंस करना चाहिए था कि ऐसा ऐसा सीन होगा, तो जब भी एंट्री टेस्ट हुआ तो आप लोगों ने उस हिसाब से तैयारी करनी है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये काफ़ी अनफेयर है कि एक तो कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत हंस एंड फस क्रिएट हुआ है, ऊपर से इनके ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो ये हर साल इनके ड्रामे होते रहेंगे। लेकिन यह है कि द फैक्ट इज़ कि ये चीज़ें रिवर्स हम नहीं कर सकते। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो करना है वो करेगी, और हमें पता है कि हमें अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करना है, वो तभी होगा जब हमें सीट्स मिलेंगी। बहुत से लोग जो है ना हिम्मत भी हार चुके हैं, ठीक है, और थक चुके हैं। इवन इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ यू, तो मैं भी जो है ना बस सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी बीएस प्रोग्राम में जो है एडमिशन ले लेती। लेकिन वही बात है कि हमें मतलब यू गाइस हैव टू बी स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जब मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप लोग इन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी यू हैव टू प्रूव इट कि आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। यू गाइस कैन गो एंड फुलफिल द एवरी चैलेंज गिवन टू यू। ठीक है, तो बस आप लोगों ने इन फजूल जो पीएमसी है और इन सब को आपने गलत प्रूफ करना है। अच्छा, बाकी इस हवाले से हम डिस्कस करते हैं कि कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है जो नम्स का अपना टेस्ट होगा और जो एनएमडी कैट है। ठीक है, जो एनएमडी कैट है उसकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी, आई एम सॉरी, जो कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी होगी, जो टेस्ट कंडक्ट करेगी, वो हमारे पास नम्स ही होगी। ठीक है, लेकिन नम्स का जो अपना टेस्ट होगा आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए और क्या कहते हैं जितने भी सीएमएच या प्राइवेट आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके लिए नम्स टेस्ट कंडक्ट करिए 11 अक्टूबर को। ठीक है, लेकिन जो नेशनल एमडीकेट होगा वो भी नम्स ही कंडक्ट करेगी, लेकिन वो बाद में होगा। डेट पीएमसी आई गेस वो अनाउंस कर देगी इसी वीक एज फार एज आई नो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में होगा। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स ने नम्स के लिए अप्लाई किया वेल एंड गुड, बिकॉज नम्स का जो टेस्ट होगा उससे मोस्टली स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो जाएगा कि नेशनल एमडीकेट कैसा आ सकता है। ठीक है, तो इस बात को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात मैं बता दूं कि नम्स बहुत आसान होता है।
आप लोगों ने करना क्या है अपनी तैयारी के साथ साथ, बिकॉज ईटा के पास पेपर्स आप लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस टेस्ट भी दे दिए हुए हैं, तो आप लोगों की इनफ प्रिपरेशन होगी, आप लोगों ने केपीके की बुक्स भी पढ़नी है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री कॉमन है, ठीक है, मतलब जो मोस्टली टॉपिक्स हैं वो आपको पहले से आते होंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पंजाब और फेडरल की केमिस्ट्री की बुक्स आपने उठानी है, उन चैप्टर्स को एक दफ़ा आपने रीड देना है। जो सेकेंड ईयर पंजाब की केमिस्ट्री है, ठीक है, सेकेंड ईयर पंजाब टेक्स्ट बुक की जो केमिस्ट्री है वो मोस्टली लर्निंग बेस्ड है, उसमें रिएक्शंस के नाम है, उसमें कंपाउंड्स के नाम है, जो मोस्टली नम्स के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं वो उठ के आते हैं, ठीक है। जो हमारे पास फेडरल बोर्ड की जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, उसको भी आप एक दफ़ा रीड आउट दे दें, लेकिन आई होप कि वो कॉन्सेप्ट्स आपके पहले से क्लियर होंगे तो उसमें आपको इतना मसला नहीं होगा। जहाँ तक फ़िज़िक्स की बात है तो फेडरल में फ़िज़िक्स केपीके बोर्ड वाली चल रही है, लेकिन जो पंजाब वाली फ़िज़िक्स है वो आलमोस्ट सिमिलर है केपीके टेक्स्ट बुक के। बात करते हैं बायो को, ठीक है, लेकिन बायो में सबसे एंड पे डिस्कस करूँगी। मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगी पास्ट पेपर्स को। ईटा के पास पेपर्स मोस्टली लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, यूएचएस और नम्स के पास पेपर्स देखने हैं, क्योंकि जो यूएचएस और नम्स है इनका सिलेबस हमेशा ओवरलैप कर होता है, कुछ टॉपिक्स का डिफरेंस होता है, बाकी सिलेबस इनका आलमोस्ट 90% सेम होता है। यूएचएस का टेस्ट भी काफ़ी आसान होता है, नम्स का भी आसान होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर भी वही होता है। तो आपने इन दोनों के पास पेपर्स देखने हैं। जब आप पास पेपर्स देखोगे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चंस कितने हद तक इजी आते हैं, बिल्कुल सरफेस से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो तमाम बोर्ड वाले उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह कि जाहिर सी बात है क्वेश्चंस आसान होते हैं, एवरीवन इज़ एबल टू सॉल्व इट, तो मार्क्स जो है ना लोगों के ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल 200 है, जिस बंदे ने एक दफ़ा कोर्स को पढ़ा होगा वो भी आराम से जो है 150 प्लस ले लेगा, लेकिन 150 प्लस आपने नहीं लेना, आपने इतने मार्क्स लेने हैं कि आपने मेरिट में आने हैं। अब यूएचएस और नम्स में कुछ क्वेश्चंस जो है 10% क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन का एक लेवल भी क्रिएट करना होता है। बाकी क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, लेकिन मेरे ये कहने से कि पेपर आसान बनता है, एमसीक्यूज़ आसान होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स चिल कर जाएं कि आप ही ने कहा था कि आसान होते हैं वगैरह वगैरह। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस आते हैं बुक से, बिल्कुल सरफेस क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन आपने मार्क्स लेने हैं ऊपर वाले लेवल के, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत मज़ीद करनी पड़ेगी। एक और चीज़ मैं डिस्कस करूँगी एमसीक्यूज़ बुक के हवाले से, बिकॉज़ ईटा के जो एमसीक्यूज़ होता है उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है नम्स और यूएचएस से। ईटा के एमसीक्यूज़ थोड़े से मुश्किल होते हैं, इसलिए लोगों के मार्क्स उसमें कम आते हैं। तो जो मैं पर्सनली एमसीक्यूज़ बुक फ़ॉलो करती थी नम्स के लिए, और ड्यूरिंग एफएससी जो मैंने फ़ॉलो की थी वो थी स्कॉलर्स की। स्कॉलर्स की फ़िज़िक्स बहुत आला किस्म की है, ठीक है, बहुत लेवल की फ़िज़िक्स है इसकी। स्कॉलर्स का जो न्यू एडिशन है फ़िज़िक्स का वो केपीके टेक्स्ट बुक पे है, क्योंकि फेडरल वाले केपीके टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं, और जो स्कॉलर की पुरानी एडिशन है वो पंजाब टेक्स्ट बुक के ऊपर है। आपको दोनों में से जो भी एडिशन मिलती है वेल एंड गुड, क्योंकि एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं, ठीक है। स्कॉलर्स की केमिस्ट्री सेकेंड ईयर केमिस्ट्री आप ले लें स्कॉलर्स की, क्योंकि जब आप एक दफ़ा पंजाब टेक्स्ट बुक की केमिस्ट्री पढ़ लेंगे उसके बाद आपको स्कॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ उसमें आपको वो चीज़ें जो है जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको वो चीज़ें रिटेन रहेंगी कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। बाकी जो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर है वो आलमोस्ट केपीके की और पंजाब फेडरल बुक की सेम है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप बुक्स लेके एक दफ़े से गो थ्रू कर लें, ठीक है। अब आते हैं बायो पर। तो बायो का ऐसा है कि मैंने अभी तक नम्स का सिलेबस नहीं देखा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। उसको जैसे मैं मुझे टाइम मिलता है मैं नम्स का सिलेबस खोल के देखूँगी, बाकी रेगुलेशंस भी मैं पढ़ लूँगी, तो फिर मैं आपको इस हवाले से ज़्यादा बेटर गाइड कर पाऊँगी। लेकिन जब आप नम्स के पास पेपर्स देखेंगे तो मतलब 50-50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 फ्रॉम पंजाब, 50 फ्रॉम फेडरल। लेकिन जो मैंने अभी तक देखे हैं क्वेश्चंस मतलब नम्स के, वो जो है मोस्टली आते हैं पंजाब की बुक से, ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक से। उसकी रीज़न ये है कि
2017 और 2018 तक फेडरल बोर्ड में भी पंजाब टेक्स्ट बुक्स यूज़ हो रही थी। जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स हैं वो अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं 2-3 सालों में, ठीक है। तो इसलिए नम्स के जितने भी पास पेपर्स हैं वो आपको पंजाब टेक्स्ट बुक्स से मिलेंगे। तो आई होप कि इस दफ़ा का भी जो नम्स है वो पंजाब टेक्स्ट बुक्स में से बन के, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही बुक से जो है कन्फाइंड रहें। लेकिन आप एक दफ़ा NBF भी ख़रीद लें। फोकस आप अपना पंजाब की टेक्स्ट बुक पे रखें। KPK की बुक आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। जो NBF की बुक है ना, उसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें उन टॉपिक्स को। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लगे वो आप अपने पास नोट करते जाओ या हाईलाइट करते जाओ। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है कि फ़लाना चीज़ है उस KPK में ये है और वही चीज़ पंजाब की बुक में डिफरेंट है, वही चीज़ फेडरल की बुक में डिफरेंट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैक्टीरिया का साइज़ है KPK में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है, फेडरल में कुछ और है, तो आप उसको रहने दो या आप रेंज याद कर लो, क्योंकि आपसे एग्जैक्ट वो पूछेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी पता है स्टूडेंट्स डिफरेंट वर्ड से आए हुए हैं। तो वो ऐसी चीज़ पूछेंगे ही नहीं कि जो ना क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करे अमंग डिफरेंट वर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप नेशनल MDCAT में वो लोग जो है नम्स वाले इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स टेस्ट देंगे, तो वो ऐसे क्वेश्चंस इंशाल्लाह नहीं देंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आए भी तो इक्का दुक्का होंगे। तो आई होप कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। दूसरी बात, जब नम्स के आप पास्ट पेपर्स देखोगे तो आपको कुछ फेवरेट टॉपिक्स मिलेंगे, बिकॉज कुछ सालों तक बायो एनर्जेटिक्स में से बहुत क्वेश्चन आते थे कि क्रेब साइकिल है, 2 दफ़ा होगा कितने ATP बनेंगे, फलाना स्टेप में क्या हो रहा है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे। एक 2 साल में जो है एनिमेलिया से बहुत क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। लेकिन 2018 और 2019 में एनिमेलिया प्लांटी में से इतने क्वेश्चंस नहीं आए, मतलब किंगडम में से इतने क्वेश्चंस नहीं आए। लेकिन जो बाकी वाले चैप्टर्स हैं, एंड वाले जो इन्वायरमेंट वाले चैप्टर्स हैं, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट वगैरह, ठीक है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। तो इस बात से पता लगता है कि जो पेपर जो स्ट्रक्चर कर रहा होता है वो इस बात को जहन में नहीं रखता कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। उसका जहाँ से दिल करेगा वो MCQs आपको देगा। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने कोई टॉपिक मिस नहीं करना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपने मिस नहीं करना। अब मैं आपको ज़रा बुक्स की डिटेल बताऊँ। ओके, सो दिस इज़ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बुक, ठीक है। इसमें से बहुत सी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, जिस तरह SNP ब्लॉक है, तो उससे जो आगे वाली चीज़ें हैं जिस तरह ग्रुप 6 हो गया, ठीक है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिमेंबर जो टॉपिक्स गिवन है आपने वही करने हैं। जैसे हेलोजेंस हो गया ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, D and F ब्लॉक। बाकी जो बीच वाले चैप्टर्स हैं ना, ग्रुप 6 और ग्रुप 5 वगैरह, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह जब आप आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बहुत कुछ आता है पंजाब की बुक से, ठीक है। तो आपने टेबल्स को जो है अच्छी तरह से करना है। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आती हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग वगैरह, ठीक है। तो आपने इसको एक एक दफ़ा लाजमी पढ़ना है। ओके, उसके बाद जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ ऑर्गेनिक में, वो ये है कि ये नाम काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जो कंपाउंड्स के नाम हैं, ठीक है, क्योंकि पंजाब की बुक्स में काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड्स गिवन हैं। उसके बाद आते हैं रिएक्शंस की तरफ। बुक्स के ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी कुछ कॉमन चीज़ें बता दूं जो आ सकती हैं। तो रिएक्शंस के लिए आपको अब जिस तरह ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल टॉलेंस रिएजेंट है, तो यहाँ पे बाकायदा स्टोलन रिएजेंट का नाम लिखा हुआ है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह फेहलिंग सॉल्यूशन का भी नाम लिखा हुआ है इन्होंने, अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग आ कपरिक टार्ट्रेट कम्प्लेक्स, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रही थी कि ये चीज़ें आती हैं। और जितने भी टेस्ट हैं पंजाब की टेक्स्ट बुक में वो करने हैं। रिएक्शंस के नाम आपने लाजमी करने, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से गुजरेंगे तो वो आपको एक दफ़ा हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड हो गया, अल्डिहाइड हो गया, ठीक है, यूजेस वगैरह। तो इसी तरह आपने हर चैप्टर को देखें। आई विल मेक श्योर कि मैं इसके ऊपर वीडियो जो है बनाऊँ अलग से फिर इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन आई विल मेक श्योर कि इस वीक जो है ना बन जाए। इसी तरह
जो दरमियान वाले चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स नहीं इंक्लूडेड, वो आपने नहीं करने। ये आपके पास फ़िज़िक्स की बुक है, फ़िज़िक्स 12 की, ठीक है। तो इसमें मोस्टली चीज़ें जो हैं वो आपको वही मिलेंगी जो कि KPK की टेक्स्ट बुक में। इसमें जो टॉपिक्स डिफरेंसेस आ जाते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आ जाते हैं, ठीक है। और जो आपके पास ये वाला चैप्टर है RC और RL सीरीज़ वाला, ठीक है। तो ये टॉपिक्स अगर इंक्लूडेड है सिलेबस में तो फिर यहाँ से करें। उसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर अगर इंक्लूडेड है सिलेबस में तो वो भी आप पंजाब की बुक से करें। तो चूँकि मैंने अभी सिलेबस देखा नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर, लेकिन जिस तरह लॉजिकल गेट्स हो गए, ये काफ़ी लॉजिकल गेट्स नम्स में काफ़ी आते हैं। स्कॉलर सीरीज़ की जो मुझे फ़िज़िक्स मिली है वो क्लास 12 की मिली है। तो ये जो है बाहर का है, इसका इन केस आपको ख़रीदना हो, ठीक है। इसमें 2011 टू 2016 के पास्ट पेपर्स भी हैं, MCQs हैं फेडरल बुक के, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें है जिससे MCQs बन के आ सकते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल बुक है, मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगी थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा MCQs हैं। अगर आप खाली स्कॉलर सीरीज़ को प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आई एम श्योर कि आपके आराम से नम्स में जो है वो मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, ये 12th क्लास की बायोलॉजी है नेशनल बुक फाउंडेशन की, और ये आपके पास जो है वो फर्स्ट ईयर की है, ठीक है। और ये फर्स्ट ईयर की KPK की पंजाब की जो है बायोलॉजी है। तो जो मैं प्रेफर करूँगी ना, वो आपको पंजाब की बायोलॉजी प्रेफर करूँगी कि आपने इसको फोकस करके, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो पंजाब में नहीं होंगे, वो आपको फेडरल की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। सो मैं आपको ये बुक्स दिखा रही हूँ कि इन केस आपको ख़रीदनी हुई तो हेयर आदर्स मेरे पास बायोलॉजी की 12th की बुक मुझे अभी नहीं मिल रही। ये फेडरल की 12th क्लास की केमिस्ट्री है, एंड दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फेडरल, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं अपने, अगर KPK की बुक से नहीं क्लियर हुए, सो आई विल रिकमेंड फेडरल केमिस्ट्री बुक्स। लेकिन लर्निंग बेस्ड के लिए आपको जो है पंजाब की केमिस्ट्री करनी होगी। और लास्ट नोट में सिर्फ ये कहूँगी कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है मतलब उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह वो आपका हो जाएगा। बायो के लिए आप लोग एक एक दफ़ा बुक पढ़ लें, क्योंकि अब एंट्री टेस्ट जो है वो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, सारे प्रोविंसेस वाले दे रहे होंगे। ऑल दो एडमिशन्स डोमिसाइल बेस होंगे, लेकिन कंपटीशन जो है वो पूरे पाकिस्तान का एक लेवल पे होगा, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, आई वुड जस्ट से कि अब रोने धोने का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो कुछ होना था वो हो चुका है, ठीक है। ईटर डिले हुआ, वो भी हो गया। PMC का आना, नेशनल MD कैट का अनाउंस होना, तो ये सब जो है बस हो गया। अब बजाय इसके कि आप इस पर अपना टाइम वेस्ट करें, रोना धोना करें, प्रोटेस्ट वगैरह करें, क्योंकि ऑलरेडी अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, पूरा साल जो है वो आपका ज़ाया गया है। तो बेहतर यही है कि अल्लाह सब खैर करे, जल्दी से जो आप सबके हक़ में बेहतर है वो हो जाए, एंट्री टेस्ट वगैरह हो जाए, और आप सबका अच्छे अच्छे कॉलेजेस में इंशाल्लाह एडमिशन हो, जो डिज़र्विंग है, जो वाकई डिज़र्विंग हैं, जिन्होंने मेहनत की है, और जिनको लगता है कि इनका इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अल्लाह सब स्टूडेंट्स की मदद करे। इसके अलावा एक और बात मैं कहूँगी कि पास पेपर UHS और नम्स के लाजमी देखें, और ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप नम्स के पास पेपर्स देखेंगे तो बहुत आसान होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा एफर्ट्स पुट करनी है, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि KPK में ज़ाहिर बात है एडमिशन्स KPK कॉलेज में KPK की ही स्टूडेंट्स का होगा, ठीक है। तो सारे KPK के स्टूडेंट्स सेम लेवल पे है, क्योंकि 90% ने जो है KPK की टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं, तो उन तमाम स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होगी फेडरल और पंजाब की बुक्स पढ़ने में। तो सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं, ठीक है। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, सबके साथ कलेक्टिवली हो रहा है, ठीक है। तो बस अल्लाह से दुआ करें कि जो भी हो आप सबके हक़ में बेहतर हो, जो भी डेट आए, और बस अपनी मेहनत जारी रखें। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग कि अगर आपको कोई भी टॉपिक फेडरल या पंजाब की बुक में से समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को समझाने की हम
जो है कोशिश करें और उस पर हम जो है शॉर्ट वीडियो बनाएं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और इन मैसेंजर और आवर इंस्टा अकाउंट। whenever we get free we will get to you back, ठीक है। और हमें दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।